साथ ही सरिता जी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ, दूसरी तरफ इसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई, क्रिटिसाइज किया गया, अव्यवस्थाओं का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इसको लेकर उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हमने देखा कि हर कोई किस तरीके से पहुंच रहा था, स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था। आपको लगता है कि कितना ज्यादा ये अविस्मरणीय लोगों के लिए अकल्पनीय है कि शायद ही किसी ने ऐसी कल्पना की होगी कि महाकुंभ इस तरीके का भी हो सकता है, और खास तौर पे उसमें सरकार की तरफ से जो की गई व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री मोदी का जो साथ नजर आया, क्योंकि प्रयागराज मैम बहुत ऐसी इतनी बड़ी जगह नहीं है जो अपने आप में इतने सारे लोगों को एडजस्ट कर सके, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। नमस्कार, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सबको पता है कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। इसमें हमारे सरकार की व्यवस्था, इनफैक्ट कि प्रयागराज में जो भी नागरिक रहते हैं उनका पूर्ण योग रहा है। मैं भी महाकुंभ गई थी, तो वहाँ जाके वो लोग जो है, आपको किसी भी तरीके की सहायता या मदद चाहिए तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहाँ के नागरिकों का पूरा सपोर्ट पूरा हमें मिला कि वो लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज में इस तरीके का महाकुंभ जो चल रहा है वो किसी को भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैम ने कहा, धर्म माता ने कहा कि जैसे कि वहाँ पे महाकुंभ, पहले हम लोग जब छोटे हुआ करते थे हमें कुंभ कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना मुझे याद है क्या पता होता था, फिल्मों के माध्यम से हमने ये देखा कि कुंभ में कोई जाता है तो बिछड़ जाता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी कि कुंभ में कोई जाता है तो बिछड़ जाता है। इस बार अगर आपने देखा होगा तो महाकुंभ में जो लोग बिछड़े वो भी मिले, इनफैक्ट कई सालों के बिछड़े हुए भी मिले। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की या हमारे राजनीति की जो वहाँ पे व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से थी, जिस तरीके से सोचा भी नहीं गया था। इतने लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुंचे और सुरक्षित थे और उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, महाकुंभ को नहाया। काफी साधु संत बड़े बड़े वहाँ आए, उनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया। इसी सब के लिए जो महाकुंभ का पूर्ण सहयोग मैं चाहूंगी कि सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा जिस तरीके से हमारी नॉलेज को बढ़ाया गया है, इसी तरीके से हर चीज जो हिंदुत्व के लिए हमारे लिए अनिवार्य है उसका ज्ञान हम सबको मिले। और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा, दुनिया भर से लोग आके बाकायदा इस पर अब रिसर्च कर रहे हैं। काबिले तारीफ रहा, व्यवस्थाएं काबिले तारीफ की। एक छोटा सा एक पूरा द्वीप, एक पूरा देश आ जाएगा। और इतने लोग अभी तक पहुंच गए हैं सर, इतने लोग स्वामी जी पहुंच गए हैं जितने कई देशों की आबादी भी नहीं है। आबादी भी नहीं है, तो ये भी अपने आप में दिखाता है। 2 बार कर लो, दुगना अमेरिका से, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और साथ ही सर बड़ी अच्छी हमने इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी करी कि मक्का जब पहुंचते हैं लोग हज करने के लिए, वहां पर कितनी संख्या रहती है, या जब वेटिकन सिटी पहुंचते हैं वहां पर कितनी संख्या रहती है। अगर उन सब से हम कंपेयर करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है राजीव गुप्ता जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हैं और जाहिर है सनातन को लेकर भी आपका जो भाव है वो हम सब जानते हैं। एक तो मैं महाकुंभ को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है और महाशिवरात्रि का भी साथ में योग है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश इस आयोजन के साथ इकोनॉमी का एपिक सेंटर किस तरीके से बना और कैसे आने वाले वक्त में ये एक उदाहरण रहेगा उन स्थानों के लिए जहां पर आने वाले समय में कुंभ का आयोजन होना है। रीमा जी, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि जिस तरीके का ये आयोजन है ये अविस्मरणीय है। इसको देख के आश्चर्यचकित होने वाली बात है, क्योंकि करीब 62-65 करोड़ लोगों की बात हो रही है। मतलब देश की आधी आबादी की बात हो रही है। कई देशों की आबादियों को मिला लिया जाए तो उसकी बात हो रही है। और काफी, मैं खुद 11-12 फरवरी को वहां था, 12 तारीख को शाही स्नान मैंने भी किया वहां पर। तो मतलब मुझे तो व्यवस्था देख के कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, सब साफ सफाई, रोज सुबह शाम सड़कों की हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सफाई, 1 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स, बिल्कुल अमेजिंग चीज है। मतलब शायद मैनेजमेंट की किताबों में लिखे जाने वाली चीज है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरा, इकोनॉमी की जहां तक बात है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया साधन है, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज्म से सबसे कोने कोने तक पैसा पहुंचता है। अब आप प्रयागराज की बात लेते हैं, मेरा जहां तक अनुमान है करीबन 2 लाख करोड़ रुपया इस महाकुंभ में जनरेट हुआ है।
5,500-6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट ने करी। गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, कई बार लोग उसको ये कहते हैं कि भाई ये इन चीजों के ऊपर खर्चा करने की क्या जरूरत है, अस्पताल चाहिए, ऐसी चीजें लोग बात करते हैं। पर मेरा मानना यह है कि पहली बात कि जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है वह भी गरीब आदमी तक पहुंचता है। भाई वहां कितने लोगों ने काम किया होगा, कितने लोग नीचे से नीचे तबके पे काम किया होगा। उसके बाद जब लोगों का आवागमन हुआ तो चाय वाले से लेकर के बोट वाले तक, और बोट वाले से लेकर के होटल वाले तक, और होटल वाले से लेकर टूरिज्म तक, जितना भी सेक्टर है उस सबको उसका लाभ पहुंचा। तो ये एक मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान से देखेंगे कि एक बड़ी सोची समझी नीति से भारत सरकार पिछले कई साल से चल रही, क्योंकि ऐसे आयोजन भी तभी हो सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जब आपके पास एयरपोर्ट्स हो, जब आपके पास रोड्स अच्छी हो, तो ये आयोजन करने की सोची जा सकती है। जैसे हम गए तो हम कानपुर तक ट्रेन में गए, क्योंकि प्रयागराज की एयर टिकट्स वगैरह बहुत उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, मिल नहीं रही थी। तो कानपुर से गए, 4-4.5 घंटे में हम वहां से प्रयागराज पहुंच गए, और इतना स्मूथ राइड था। वो सब एक सोची समझी नीति के अंतर्गत मेरे ख्याल से सरकार चल रही है। और टूरिज्म और इसको लेकर राजीव जी एक बड़ी बात यह कि हमने देखा कि अभी जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ, या फिर केंद्र सरकार भी जब अपना बजट पेश करती है, तो उसमें इस रिलीजियस टूरिज्म का जिक्र बहुत ज्यादा अब होने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ऐसे एपिक सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे सर्किट को डेवलप करेंगे, जहां पर लोग इस रिलीजियस टूरिज्म के लिए पहुंचेंगे। और क्योंकि एक नंबर सर ये भी बताता है कि आईपीएल का जब आयोजन होता है उसमें कितनी कमाई होती है पर्टिकुलर साल में, या फिर बुर्ज खलीफा जब लोग पहुंचते हैं ऊपर से देखने के लिए कि दुबई कितना शानदार दिखता है, उससे ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट प्रयागराज में इस बार इस महाकुंभ से हुआ है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने नंबर्स हैं, उसमें हर तरीके की बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं देख रहा था। वहां पे साड़ियां बिक रही थी, बहुत सस्ती साड़ियां, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए साड़ियां 300 रुपए की, कुछ 5 साड़ियां, 4 साड़ियां, अनइमेजिनेबल। यानी हर तरीके की चीज वहां पे बिक भी रही थी, लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। और सिर्फ प्रयागराज नहीं, अयोध्या, वाराणसी, इतनी भीड़ वाराणसी अयोध्या में इस समय रही। तो जितना वो टूरिज्म सर्किट की जो आपने बात करी, इस तरीके के रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट जैसे 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 बढ़ेंगे, और इसमें सिर्फ पैसा यहां से नहीं आता। आपको मैं बताऊं मैं कैसे गया। मेरे साथ मेरे IIT BHU के 3 लोग, एक कुवैत से आए थे, एक अमेरिका से आए थे, एक कनाडा से आए थे, उनकी फैमिली साथ थी। तो आप समझिए वो लोग आए, उन्होंने पैसा खर्चा किया, उन्होंने एयरलाइंस को पैसा दिया, उन्होंने वहां के होटलों को पैसा दिया। तो ये सिर्फ मतलब आप जब इसको थोड़ा और सोचेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें ये एपिसेंटर्स बनने से अकल्पनीय तेजी से बढ़ने का अर्थव्यवस्था का हिसाब बनता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की टोटल GDP में 1% का इजाफा हो जाएगा, 1% इजाफा ओनली इन दीज 45 डेज। तो कई चीजें हो रही हैं। और आज तो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखी राजीव जी, वहां तो एयरफोर्स की तरफ से आज जो एयर शो किया गया, और क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र किया, हम लोग भी वहीं पर ही कई बार गए और लगातार उसको लेकर कवरेज की, कैसे छोटी छोटी जगह अगर गंदगी है तो उसकी सफाई हो रही थी। किसी ने कोई एक रैपर भी फेंक दिया तो फौरन सफाई कर में, वहां पर लगातार ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऑन ग्राउंड देखने को मिली। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास आते हुए, आस्था, आध्यात्म, ऊर्जा, उत्साह, ये सब कुछ मिलाकर इस बार का महाकुंभ हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने आयोजन देखे, कुंभ, अर्धकुंभ हमने देखा, पूर्ण कुंभ हमने देखा, फिर महाकुंभ का आयोजन, और आप हर कुंभ का, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप हर कुंभ का लगभग हिस्सा रहे होंगे और उन आयोजनों में भी शामिल हुए होंगे। समय थोड़ा सा कम है, चाहूंगी 30-30 सेकंड का एक टाइमर रखते हुए अंतिम बात सब लोग अपनी कह लें। चक्रपाणी महाराज, मैं यही कह रही थी कि तमाम कुंभ का जब आप हिस्सा बने, ऐसा क्या अलग या ऐसा क्या अद्भुत देखा? भाव बराबर है,
लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना और हर एक शाही स्नान के बाद उस संख्या में इजाफा होता गया और कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा किसी को रोक नहीं पाई। जिसको नाव से जाना था वो नाव से पहुंचा, जिसको चलकर जाना था, जिसको साइकिल से या बाइक से लोग वहां पर पहुंच गए। और चलना भी पड़ा तो बुजुर्ग भी है तो वो किलोमीटर चलते रहे और उनको किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में तो चौथा महाकुंभ था जिसमें मैंने जा करके स्नान किया। लेकिन एक बात समझना होगा कि हमारे सनातन धर्मियों में एक विशेषता है, वो भाव प्रधान है, और जहाँ पे भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। और चाहे कितना भी लोगों ने र्यूमर उड़ाया, कितना भी उसके पहले भी हो कि पानी जल खराब हो गया है, चाहे वो खराब हो, लेकिन वो कोई चीज़ को रोकने में कोई बाधा नहीं बन पाया, क्योंकि सबका भाव प्रबल था। चाहे और दिन पर दिन बढ़ता गया, उसमें आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जो सरकार थी, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार, उसके प्रति लोगों का विश्वास भी था अपने आप में जाना। चाहे कितना भी नकारात्मक चीजें फैलाई गई, लोग समझते थे कि हमारे ऊपर कोई संरक्षण है। और दूसरी बात, हम उनको परमात्मा पे एक आस्था है तो दूसरी सरकार पे भी आस्था बहुत महत्व रखता है। और हमने देखा कि वहां पे किस प्रकार से जो सफाई अभियान तो था ही, एकदम साफ सुथरा, जितना हो सके 24 घंटे लगे रहते थे। लेकिन 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा, वहां के डीजीपी प्रशांत कुमार जी जो 24 घंटा मॉनिटरिंग करते थे, और तमाम पुलिसकर्मी 24 घंटे। हमें याद है कि जब हम गए तो हमको एक किसी पुलिसकर्मी से बात हुई तो बताया पुलिस का अधिकारी कि स्वामी जी मैं कई दिन से सो ही नहीं पा रहा, लेकिन इसी में मुझे आनंद आ रहा है, अनेक प्रकार की सेवाएं करने में आनंद आ रहा है और मुझे ऊर्जा बनी हुई है। तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 24 घंटे अनवरत सेवा की। और जो लोग वहां पे जाते, देखिए महाकुंभ में जाने का मतलब ही होता है, या कुंभ में वो जाते हैं तो सेवा भाव करने जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट की गई है ना कि जो जा रहे महाकुंभ में वो दान पुण्य करने जाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, असहायों की सेवा करेंगे, यानी अपने से पहले हम सबकी सेवा करेंगे। तो जब सेवा भाव से जाता है तो अनकंडीशनल हो रहता है भाव। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ चक्रवाणी महाराज, इतना कुछ बताने को है और समय क्योंकि इतना कम पड़ जाता है, मैं समझती हूँ कि सारी भावनाएं फिर प्रकट भी नहीं हो पाती। उपमन्यु महाराज जी 30 सेकंड का सर टाइमर रखूंगे, उसमें अपनी बात को जोड़ पाएंगे। देखिए, इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में था? यहाँ पे योगी ने पूरा मैनेजमेंट किया और सेंट्रल में एक गुजराती बनिया ने किया। और गुजराती बनिया हर चीज में ये देखता है कहीं किसी का लाभ की बात नहीं कह रहे हैं, कहीं किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हानि नहीं होनी चाहिए। उस हानि को देखते हुए प्रॉफिट तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो गुजराती है। तो एक गुजराती और एक योगी, दोनों के समन्वय से जो ये इतना बड़ा वो हुआ है, ये अवर्णीय हुआ। अभी इस होगा ही नहीं, आगे 100 साल में इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हो सकता किसी भी हालत में। जी, ये अद्वितीय और बिल्कुल अलौकिक है कि ये जो इस बार जो हुआ है ना, वो कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने, यूपी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने मिलके जो अद्वितीय जो पूरी सिस्टम को बिठाया है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैं वहाँ खुद गई हूँ, वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल कह रही है और इतनी हेल्पफुल है वहाँ के लोग। और हर धर्म का आप देखिए, हर धर्म के लोगों को वहाँ पे काम मिला है। वहाँ पे कोई सिख नहीं था, वहाँ पे कोई ईसाई नहीं था, वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम्स भी वहाँ पे यही तो चीजें बेच रहे थे। वहाँ सनातनी हिंदू था, खाली सरिता जी सुंदरता है कि सिर्फ सनातनी हिंदू था। जी सरिता जी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो भी हमारा महाकुंभ रहा है ये बहुत अच्छे से निकला है। सब ने बहुत अच्छे दर्शन किए, सब ने वहाँ पे जाके पूर्ण श्रद्धालु रूप में जाकर ज्ञानियों का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहाँ पे जाकर सब ने इस मनोकामना के साथ महाकुंभ में स्नान किया है कि हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे और जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जो पूजा आराधना करते हैं वो सब के लिए हमें बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और साधु संतों के दर्शन भी हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी बिल्कुल, रज वो तो बिल्कुल जाहिर बात है कि वो तो एक आपके लिए ब्लेसिंग रहती है, आपके लिए आशीर्वाद रहता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं, नागा साधुओं का आपको आशीर्वाद मिलता है।